गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय बच्चों। तो बच्चों, आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो लाइफ एंजॉय करने के साथ में हम लोग अपनी मैथ्स भी सॉल्व करते हैं, जो कि आज का हमारा नया चैप्टर है और हम नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा बेटा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से रिलेट करेगा। मतलब पॉलिनोमियल, जहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वैसे ही हमारा यहाँ पर चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर भी ऐसे पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं जिनकी पावर 2 होती है। यहाँ पे हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे आज की वीडियो में। उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में समझेंगे, और उसकी डिग्री कितनी निकालेंगे, उसका रूट क्या होगा, ये भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसको पहचानना भी सीखेंगे। मेन बात तो यही है। चलिए देखते हैं लोग। तो सबसे पहले हमको दी गई है, आप देख पा रहे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कहने का है एक जनरल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं बेसिक फॉर्म। मतलब उसको हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं, तो वो बेटा हमारा होगा। ध्यान देना सभी लोग, बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है ये बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन बोला है तो इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि अगर इक्वेशन बोला है तो सर इसमें इक्वल होना चाहिए। इक्वल अगर है तो फिर इक्वल टू 0 हो गया, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। और सर क्या होगा, यहां पे बेटा ए नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, जबकि एबीसी क्या है, ये एक हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, डेसिमल कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे। ठीक है। और हो सकता है एबीसी की वैल्यू, हाँ ठीक है, रियल नंबर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए 0 क्यों नहीं हो सकता, आप जरा सोचिए कि अगर हम ए की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म तो 0 हो जाएगा, और टर्म 0 हो गया तो एक्स की पावर 0 कहाँ रही, और एक्स की पावर 0 नहीं रही तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से रही बच्चों। तो ये भी तो समझना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात। बचेगा अगर 0 रखा तो बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर बात ही खत्म होगी जब नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, पॉलिनोमियल में डिग्री बताया था आपको, पिछले चैप्टर में समझाया था कि डिग्री उसको बोलते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर हो। क्या होनी चाहिए बच्चा, मैक्सिमम पावर हो। तो यहां पर दिया गया आपको ax स्क्वायर bx प्लस सी। सर मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो डिग्री भी यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हो गई ना। तो डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और क्या पढ़ सकते हैं, और सर क्या सिखा रहे हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट जो हम पॉलिनोमियल में जिसको जीरोस बोलते थे, जीरोस क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर पीएक्स में रखते थे। एक्स की वैल्यू को जब उसमें पुट करेंगे तो उसकी होल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और रूट की वैल्यू कितनी होगी, तो जितनी पावर होती है उतने ही 0 होते थे। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो सर रूट भी 2 होगी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे रूट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ए, यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। समझ में आ गई सबको बात, समझ में आ गई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको मैं ये टारगेट अचीव करा के रहूंगा।
ठीक है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको यहाँ तक पहुंचा के रहेंगे, लेकिन पहुंचाएंगे तो तभी जब आप स्क्रीन पर बने रहेंगे। बात समझ में आई बच्चा? हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है अगर इसके लिए मेहनत की है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई, फॉर्मूला हमने सीख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म सीख ली, और हमने डिग्री सीख ली और रूट सीख लिया। सर पहचानेंगे कैसे? तो बेटा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी होगी तो उसकी सबसे पहले x की पावर जो भी होगी, जो क्या सिर्फ 2 ही होगी। कितनी होगी? 2। और ये कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, ठीक है, और कभी भी क्या मैंने बोला, माइनस की नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती। जैसे आपने लिख दिया, क्या आपने लिख दिया 1/x²। सर क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? आप जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो गई? -2। अरे ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कैसे होगा? पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में आपको बताया था कि पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होके प्लस की वैल्यू आती है। बात समझ में आई? होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक नंबर्स जाते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो तो सही है। -2 तो पहले पड़ता है, जो कि होल नंबर भी नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे होगा? तो ध्यान रखना है, पावर हमेशा 2 रहेगी, वो भी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो अभी और भी है, इसके बारे में और समझना है, लेकिन पहले जितना पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे। देखते हैं बेटा, अब हम लोग पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखिए कि हमने क्या कहा, पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी है तो आप डायरेक्ट पहचान लेंगे, हाँ सर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक होगी, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से है तो आप कहोगे अरे सर ये तो कुछ और ही है, कुछ और है, तो क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो फिर पहचानेंगे क्या है। क्लियर हो गई बात? तो बेटा देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखा? पावर 2। पावर 2 ओपन कर लूं, x² + 1 प्लस का 2x बनेगा, मल्टीपल कर दूं 2x - 2। यहां पे क्या करना है, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो शिफ्ट करेंगे जैसे ही x² + 1 प्लस का 2x, तो ये 2x इधर प्लस की वैल्यू जैसे इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो वैल्यू क्या होती है? माइनस की। माइनस का 2 लेकर आएंगे तो साइन चेंज करेगा तो क्या हो गया? 2 हो गया। क्या ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट? क्यों? एक माइनस की वैल्यू सर है, एक प्लस की है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या अपने पास? x²। यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 1, दोनों प्लस की वैल्यू तो ऐड होगी, सेम साइन हमेशा ऐड होता है। डिग्री कितनी है? 2। ध्यान से देखो, डिग्री कितनी आ रही है यहाँ पे? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है, यस। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप नंबरिंग देख रहे होंगे, फर्स्ट दिया है, यहाँ पे 7 नंबर दिए, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। एनसीईआरटी की जो मुझे लगा टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे समझाना चाहिए आपको, वो क्वेश्चन में समझा रहा हूं और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो बाकी सब आसान थे आपके होमवर्क में, तो ध्यान देते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है x² 3x1। यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि इसको सर x² जैसे क्वाड्रेटिक, नथिंग, सॉल्व करेंगे पहले, ऐसे नहीं बताएंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे? x² 3x + 1 होल स्क्वायर, x² + 4 माइनस के 4x। बात समझ में आई? कैसे किया इसको? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, सही यही आएगा। सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लें, क्या मिलेगा? x² 3x1 माइनस के x² माइनस के 4, और ये माइनस का है तो क्या होगा? 4x होगा। समझ में आया कि प्लस की वैल्यू थी, इधर ले आए माइनस, प्लस का तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे? हाँ सर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपके पास? 3 प्लस 4 एक्स है, कितना हो गया 7x, माइनस 4 प्लस 1 माइनस की 3 इक्वल टू 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन? तो डिग्री यहाँ पे तो 1 है सर, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि अभी बताया गया आपको जो क्वाड्रेटिक होगी उसकी डिग्री 2 होगी, और ये 100% ट्रू है कि 2 ही होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। और यहाँ पे पावर सर 1 आ रही है, 1 आ रही, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। चलिए, अगर हम लोग इसको पावर देख के पहले ही कह रहे थे सर अरे ये तो क्वाड्रेटिक है, तो दिख रहा है इसको तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 पावर है, लेकिन ये भी तो बैठा है, इसको भी तो सॉल्व करिए। ओके, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या समझना है यहाँ पे? पावर कितनी थी? 3। ओपन करेंगे इसको, तो जैसे ही ओपन करेंगे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब, मतलब इसमें आइडेंटिटी आपको लगानी है। कौन सी? आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। बात समझे? ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। तो जैसे ही हम ए के प्लेस पे x है और बी के प्लेस पे 3 है, क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, आगे क्या रहेगा? प्लस 3ab, ए का मतलब x और b का मतलब 3, और ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू, इसका क्या कर सकते हैं? मेरा सॉल्व करने के लिए मल्टीपल करना होगा, तो 2x क्यूब और 2x। क्लियर हो गई बात? 2x क्यूब और 2x। यहां पे क्या रहेगा? x क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ओके, 3 3 जा 9x, 9x से मल्टीपल कर दो, 9x स्क्वायर और 9 3 जा 27x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का 2x। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, सारे टर्म हमको इधर शिफ्ट करना है, तो हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस का 27, 9x स्क्वायर 27x माइनस के 2x क्यूब 2x इक्वल टू 0। बन गई क्वेश्चन। चलिए और क्या कर सकते हैं देखेंगे आप। और बेटा अब हम लोग लिखेंगे क्या? एक एक्स क्यूब यहाँ पे है, 2x क्यूब यहाँ पे है, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का एक्स क्यूब बचेगा। क्लियर हो गया? यहाँ भी देखिए 9x स्क्वायर प्लस का है, और तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो आप प्लस के 9x स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, 27x माइनस के 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस की और माइनस की वैल्यू प्लस का आएगा, 25x वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर आ रहा है कितना? 27 प्लस का 27 इक्वल टू 0। और आपसे अगर हमने डिग्री पूछी तो आपने कहा सर इसकी डिग्री तो 3 होगी। अगर डिग्री बेटा 3 होगी तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है? तो ये फिर से क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 चाहिए। कितनी? 2 पावर। 2 पावर तो इसकी है नहीं, 2 पावर है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया एक्स क्यूब और ये सारा टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे कैसे पहचानेंगे? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये टर्म तुम ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज ऐसे ही नोट करिए, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। यहाँ पे क्या बच्चा बनेगा? फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 6x का मल्टीपल करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 2 जा 12, 12x। क्लियर है? सारे टर्म उठाकर यहां पर लेकर आइए तो आपको मिल गया एक्स क्यूब 4x स्क्वायर एक्स प्लस का 1
माइनस प्लस की वैल्यू है, माइनस लेकर आएंगे, प्लस के 8 है, माइनस के 8 प्लस के माइनस के 6x² माइनस के 12x इक्वल टू 0 हो गया। बात समझे? यहां पे देखिए प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4x² माइनस का 6x²। देखिए ध्यान से, दोनों कैसे हैं, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, ऐड हो जाता है तो माइनस का 10x²। यहाँ पे आपको माइनस एक्स दिख रही है, यहाँ पे माइनस के 12 है तो माइनस के 13x हो जाएंगे। वैल्यू प्लस की 1 माइनस की तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस के 7 बचेंगे और वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आपसे कहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री बेटा 2 होगी। तो डिग्री अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ गई? तो ये एक द्विघात समीकरण होगी जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको इन 4 क्वेश्चन से पहचानना आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के साथ जो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे कोई यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है तो वहां पर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के नाम से आती है। तो अब हमारे दूसरे क्वेश्चंस में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, जहां पर आपको इक्वेशन को भी फॉर्म करना होगा और उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500, area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. बात समझ में आई? उसने कहा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ ब्रेथ के कंपेयर में ट्वाइस से 1 मोर। बात समझो, क्वेश्चन में ही दम है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग गया, नहीं आया तो फिर बात समझ में आ गई ना, कि उसने कहा जो उसकी लेंथ है इसकी रेक्टेंगुलर की, किससे, विड्थ के ट्वाइस मतलब डबल के, 1 मोर, 1 ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एरिया क्या होगी सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट लिखते हैं, क्या होगी, L इंटू बी सर पढ़ के रखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। बट एरिया हमको यहां पर गिवन है, कितना गिवन है, 528। कितना एरिया गिवन है, 528। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है, x। बात समझ में आ गई? मल्टीपल करेंगे, यहां पर कितना आया 528, x से मल्टीपल करेंगे 2x² प्लस x। क्लियर हो गई बात, 2x² प्लस x। उसके बाद में अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको बेटा इधर शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 2x² x माइनस की 528 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, कि हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 528 वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करें बेटा, सबसे पहले बहुत अच्छे समझना, वैसे तो आपने 9th में पढ़ के रखा पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है, वहां पर भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके भी फैक्टर करने सीखे हैं। तो यहाँ पर भी हम सीखेंगे 500 और 528 और 2, इन दोनों का हमें मल्टीपल पहले करना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर मल्टीपल करें, हाँ बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि इसका मैं कुछ और बताने वाला हूं। ये हमारे पास प्राइम नंबर है पहले से, अब प्राइम नंबर से हम मल्टीपल क्यों करें, क्योंकि फिर से वही लेकर आना है। 2 को छोड़िए, कितना बचा 528, फैक्टर करिए इसका, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा। बात समझ में आई? फिर किससे करेंगे, फिर से 2 से करेंगे 2 3 2, फिर क्या 2 से बिल्कुल 6 और 6, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 3 और 3,
3 से करेंगे 1 1, 11 से करेंगे 1। फैक्टर्स क्या मिले आपको? तो बेटा फैक्टर्स आपके पास आ गए, 2 आया है, 2, 1 2 3 4 टाइम 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बार 2 आया है? 5 टाइम, सॉरी 1 2 3 4 और 5 टाइम 2 आया है। 3 कितने टाइम? 1 टाइम। 11 1 टाइम। लाना कितना है? यहाँ पे साइन देखिए क्या दिया, माइनस। माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आएगी, अब प्लस होता तो ऐड करने से वैल्यू आती। ये बात आपको समझनी होगी। तो बेटा यहाँ पे 2 2 2 2 2 किया हो, ठीक है। बनाते हैं कि हमें दो वैल्यू ऐसे सेट करनी है, मल्टीपल करें तो ये वैल्यू आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 1 आ जाए। तो आपने कहा यहाँ पे देखिए 11 3 जा आया ना, उसके बाद 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे सर आ गया 1, तो एक ही बार में आ गया। हाँ बेटा एक ही बार में आएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, तब नहीं करोगे तो 10 बार भी करने से नहीं आएगा, सोचते रहोगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स की। करते हैं इसके लिए, आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लाना, प्लस का 1 मतलब 33 माइनस 32, 33 माइनस 32, यहाँ पे क्या आया x माइनस 528 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x से मल्टीपल करो तो यहाँ पर आया 2x स्क्वायर प्लस 33x 32x 528 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहाँ पर? ठीक है, कॉमन तो आपको यहाँ पे वाली x दिख रही है, बिल्कुल सही है। 2x प्लस कितना आया? 33 आ गया, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? तो बेटा देखिए 528 के जब फैक्टर किए थे तो हमको ये मिले थे 4 बार 2 है और 3 और 11 है। जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 528 में ये यहाँ पर हमारे पास 32 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 हमको कॉमन मिल सकता है। यहाँ पर भी 16 है, 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीपल करेंगे तो 16 होगा, तो ये दोनों तो कॉमन हो जाएंगे। 16 कॉमन हो गया, सर बचेगा क्या? 16 कॉमन तो यहाँ पे 2 आया, 2x भी तो है बिल्कुल, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस आया, यहाँ पे ये सारे कॉमन हुए, बचे क्या? 3 इंटू 11 मतलब 33 इक्वल टू 0। अगर ब्रैकेट की ये डिजिट अलग आ जाए, साइन अलग आ जाए, नंबर अलग आ जाए, तो ये फिर क्वेश्चन गलत हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा तुरंत उसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक टर्म बन गया, इसमें दोनों में देखिए 2x प्लस 33 कॉमन है, 2x प्लस 33 कॉमन है। अदर ब्रैकेट में यहाँ पे x बच गई, यहाँ पे माइनस 16, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको 0 करते हैं तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू पहले 33 इधर लेंगे तो माइनस के 33, 2 को अपॉन में लाए तो ये वैल्यू। आप बताइए किसी की लेंथ ऑब्जेक्ट कभी क्या माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम इग्नोर करेंगे, वैल्यू लेकर चलेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0, वैल्यू आ गई 16, ये आपके पास वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 16 आ गई, तो x है क्या? x वृत्त है, x वृत्त है तो कितना आ गया? 16। लेंथ क्या हो गई बेटा? लेंथ तो हमने मानी थी 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 तो कितना होगा? 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 2 जा 32 प्लस 1 इक्वल टू 32, सॉरी 33। तो लेंथ कितनी होगी? 33 मीटर, और ब्रेथ कितनी होगी? 16। अगर यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएंगी, और अगर वैल्यू मीटर में है तो वैल्यू मीटर में आएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड के थर्ड और सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम लोग आगे पीछे करिए, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा पहले सेकंड पार्ट करेंगे, बाद में थर्ड पार्ट करेंगे। ऑर्डर चेंज हुआ है, पहले हम इसको होमवर्क में छोड़ने वाले थे आपके लिए, लेकिन कहा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना कॉन्स्टिट्यूटिव और इंटीजर, इसके लिए क्वेश्चन को बताया है आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे क्या लिखा है ये, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव मींस होता है लगातार, कॉन्टिन्यू। पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर एक वैल्यू अगर मान लेते हैं 5 है तो नेक्स्ट क्या होगी 6 होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पर बोला है इसने कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, टू क्या लिखा, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कौन से, पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब प्लस के होंगे। होंगे कैसे, प्लस के, मतलब 0 से बड़े, माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती। क्वेश्चन में कहा गया है प्रोडक्ट कितना है, 360 है। आपको क्या जरूरत है, उस इंटीजर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होगा, समझिए बहुत प्यार से। तो हम यहां पर लेट करेंगे, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कैसे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या बेटा लेंगे, अगर हम एक इंटीजर x लेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर 1 ऐड करने से मिलेगा। बात समझ लीजिए अच्छे से। अगर एक इंटीजर हम लोगों ने x लिया है तो नेक्स्ट इंटीजर हमारा x प्लस 1 करने से फाइंड होगा। मतलब साफ है कि नेक्स्ट तभी मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। अगर ये बोलता है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक वर्ड आता है यहाँ पे इवन, हिंदी में उसको सम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको इवन बोलते हैं, ठीक है। अगर इवन इंटीजर है तो क्या लेट करेंगे सर, उस समय आप x लेट करना और दूसरा x प्लस 2 लेट करना। बात समझ में आ गई। एक आप x लेट करेंगे, दूसरा x प्लस 2 लेट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे होता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर तो उस समय लेंगे। फिर से वर्ड चेंज करते हैं, इवन के जगह पर क्या लेकर आए, विषम बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चा, विषम बोलते हैं। अगर विषम है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको ऑड बोलते हैं इंग्लिश में क्या होगा, तो यहां पर भी x और x प्लस 2 होगा। कंफ्यूज मत होना। आपके मन में जरूर ये विचार आ रहा होगा सर यहाँ पे इवन है तब भी आपने x प्लस 2 लिया है, विषम है तब भी आपने x और x प्लस 2 लिया है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझाते हैं आपको। बेटा इवन नंबर बताइए क्या होते हैं। तो आप कहेंगे सर इवन नंबर तो हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8, लाइक दिस इज अ इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, लाइक दिस। जरा देखिए अगर हम इवन नंबर 4 ले रहे हैं तो 4 के बाद जब 6 के पास जाएंगे तो क्या 2 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई, 2 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 8 पर गए तब भी 2 ऐड करना पड़ेगा। कोई 2 भी कंटिन्यू आप इवन नंबर लीजिए, सबको एक से दूसरे के पास, छोटे से बड़े नंबर के पास जाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक को x लिया और दूसरे को x प्लस 2 लिया। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर हम विषम की बात करें, ठीक है, किसकी बात होगी, विषम की, तो यहां पर बच्चा क्या करेंगे, यहाँ 1 3 2 सेम प्रोसेस। एक को अगर 3 लिया तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 पहुंचेंगे। मान लेते हैं 7 लिया, 2 ऐड करेंगे तो 9 पहुंचेगा। है तो सेम, x कोई नंबर थोड़ी है, x एक वेरिएबल है और वेरिएबल हमने नंबर्स के लिए लेट किया है और उसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। कंफ्यूज मत होना, हमेशा हमको क्या लेना है, x और x प्लस 2 ही दोनों के लिए लेना है। ओके ठीक है, वो बात थी एक्स्ट्रा, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा जाता उसके लिए आपके लिए। अब आते हैं हम लोग रिटर्न अपने क्वेश्चन पे। क्या होगा इसमें, हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव।
तो हमने नंबर्स कौन से लिए, x और x प्लस वन, तो बेटा हम इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं x और x प्लस वन की। कितना फाइंड होगा, 306। बात समझ में आ गई। x से मल्टीपल करें, एक्स स्क्वायर एक्स, वैल्यू इधर लेकर आए, -306 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। 306 और यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या करना है, इसके करने हैं प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इवन नंबर है, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब 3 से करेंगे, कितना मिलेगा, 3 5 जा 3 1 जा। अब कितने से करेंगे, क्या 3 से 3 1 जा 3 3 7 जा, ठीक है, वैल्यू तो आ गई आपके पास। 17 क्या है, ये प्राइम नंबर है। हमें इस तरीके से इन नंबर्स को सेट करना है कि प्रोडक्ट हमारा 306 आए और यहाँ पे साइन आप देखिए क्या है, माइनस है, तो उन दोनों प्रोडक्ट का जिसमें हम ब्रेक कर रहे हैं उनका मल्टीपल ये आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ का जो कोफिशिएंट 1 है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। आपने कहा 3 3 जा 9 2 जा 18 सर होता है, और उसमें अगर 17 से हम मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू हमको 306 फाइंड होगी, हमारे फैक्टर सेट हो गए। क्लियर हुआ। फैक्टर सेट हो गए 18 इंटू 17, 18 इंटू 17, मल्टीपल करेंगे 306, करके देखिए, माइनस करेंगे तो 1। क्लियर, ओके। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, यहां पर x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, x से मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x 17x 306 इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिलेगा, 2 2 हमारे पास 4 टर्म हो गए, 2 2 में सेट करना है। कॉमन क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन तो हमको सिर्फ x दिख रही है, तो x प्लस के 18 बचेगा। क्लियर हुआ। यहां पे कॉमन क्या रहेगा, तो अगर 306 का फैक्टर करेंगे तो यही होगा, सर इसमें 17 है, यहां पर भी 17 है, तो हम बेटा 17 को कॉमन लेते हैं, यहां पर x माइनस के, जो माइनस के 17 कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाता है जब कभी माइनस का कॉमन लेंगे, और यहां पर 18 इक्वल टू 0 आए। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा गौर करके, यहां पर आ गए हमारे पास 2 टर्म, कॉमन क्या है, x प्लस 18, कितना कॉमन है, और अनदर ब्रैकेट x माइनस 17 इक्वल टू 0, ये आपके कॉमन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को 0 करेंगे, x प्लस 18 वैल्यू रखी और इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू माइनस 18 आया, यहां पर x माइनस 17 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 17 आया। फिर से दिमाग में क्वेश्चन आया, अब कौन सा टर्म लेंगे, तो बेटा जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि माइनस हमारे अलाउ नहीं करता क्वेश्चन। क्लियर हुई बात। कौन होगा, फिर x इक्वल टू 17, अगर एक x इक्वल टू 17 है, क्योंकि हमने जो इंटीजर हम लोगों ने लेकर रखे हैं वो क्या रखा है, एक तो x लिया है और दूसरा x प्लस 1 लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे जो कि आपको 17 मिली, यहाँ पे क्या रखेंगे 17 प्लस 1, तो 17 और वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। बात अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन समझनी पड़ती है। अगर आपका कुछ भी चेंज हुआ, मतलब अगर दी गई कंडीशन चेंज हुई तो एज बदल जाती है, बेटा बड़ा हो जाता है, बाप छोटा हो जाता है, तो सारी बातें ये तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
यहाँ के बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया गया है, रोहनाज मदर्स इज, क्या बताया है, रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी हैं उससे, मतलब रोहन से रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है, उनके एज का प्रोडक्ट कभी कब का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितना होगा, 360। बात समझ में आई? मतलब जो आज उनकी एज है वो आज से, क्या लिखा है यहाँ पे, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितना होगा, 360 होगा। तो बच्चा बात समझिए कि जब कभी भी फ्रॉम नाउ लिखा होगा उसका मतलब है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर वहां से समझ में ना आए तो आगे विल लिखा होगा, विल तो आप जानते हैं फ्यूचर सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर से हम समझ जाएंगे कि आगे की बात कर रहा है। अगर आज की एज आपकी कितनी है, 20 ईयर है, तो आपको पता होना चाहिए 3 साल बाद 23 साल हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ओके। और अगर बोलता है एगो, फ्रॉम एगो, आज से 3 साल पहले, तो वहां पर एज 3 साल माइनस हो जाएगी। और यहां पे कह रहा है वो क्या, 3 साल के बाद, मतलब 3 साल आगे इतनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या हम इनकी एज को एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और मम्मी की एज मतलब किसकी, मदर्स एज, बेटा मम्मी की एज को हम x प्लस 26 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वो 26 साल रोहन से बड़ी है। बात समझे? ओके। और क्या हो सकता है, अब हम देखना क्या है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब एज कितनी हो जाएगी रोहन की, अब बेटा रोहन की एज 3 साल बड़ा हो जाएगा, 3 ऐड हो गया। मम्मी कितनी बड़ी होंगी, तो मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, मतलब x प्लस 26 प्लस 3, कितनी साल की हो गई मम्मी, x प्लस 29, ओके। 3 साल बड़ी हो गई, मम्मी तो वहीं पर रुकेंगे नहीं, बच्चे की एज 3 साल ज्यादा, मम्मी भी 3 साल बड़ी हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इनकी एज का प्रोडक्ट, वो भी कब का, 3 साल बाद का, ठीक है। तो बेटा इनकी एज को हम प्रोडक्ट कर देते हैं x प्लस 3 और इनकी एज x प्लस 29, कितना आ जाएगा, 360 आएगा, दिया गया है, कितना दिया गया है, 360 गिवन है। तो यहां पर दोनों की एज का प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आ गई 360। आगे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं हम, x का x में मल्टीपल करके करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x में 29 में मल्टीपल करेंगे तो 29x होगा, 3 का x में करेंगे 3x मिलेगा, 3 का 29 में करेंगे तो 87 होगा, और यहाँ पे 360 होगा। समझ में आ गया होगा? एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे क्योंकि प्लस के 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक? समझेंगे बेटा, यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर, इनको हमने लिखा 32 ऐसे ही, और इसके पास है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 7। अब सीधी सी बात है, ऐसे अगर लिख के बताएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी बेटा 0 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 3 आ गया, मतलब 1 ले लिया, यहाँ पर बचे 5, 1 लिया 15, 15 से 8 बचे तो 7 बच गए, यहाँ पर 2 तो 2 हो गया, इक्वल टू 0, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन किया तो ऐसे ही। चलिए, इन दोनों डिजिट का जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, जो यहाँ पे जो कोई कॉफिशिएंट ना दिखे तो 1 मानते हैं, 1 के साथ 273 का फैक्टर करेंगे तो 273 मिलेगा। अब क्या करें, प्राइम फैक्टर किससे, 3 से करना पड़ेगा, 3 9 जा 3 बन जा, फिर से कितने से, 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, किससे करना पड़ेगा, 7 से, 7 बन जा 7, 7 7 जा कितना बनेगा, 7 3 जा, सॉरी, ठीक है, 7 3 जा 21, ओके। कितनी वैल्यू आ गई, 13,
वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास 3, 7 और 13। लाना कितना 32। कैसे सब्ट्रैक्ट करने से 13 3 जा 39 माइनस 7 हो गया काम। कितना आ गया 37 39 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 39 से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 मिलेगा। 273 इक्वल टू 0। एक्स से मल्टीपल करिए एक्स स्क्वायर प्लस 39x 7x 273 इक्वल टू 0। कॉमन देखिए x x प्लस 39 माइनस 7 कितना बचेगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद में बेटा क्या x प्लस 39 कॉमन है? बिल्कुल है, ले लेते हैं। आपने लिया x प्लस 39 को कॉमन लिया, यहां पे x माइनस 7 बच गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 39, यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। क्लियर होगी बात? इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आप बताइए क्या कभी की एज कभी माइनस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। वैल्यू को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 7। रोहन की एज मानी क्या थी 7, वो भी कौन सी? प्रेजेंट एज। तो क्या वैल्यू आ गई? हाँ, तो रोहन की एज आ गई बेटा एज कितनी आ गई 7 ईयर। तो रोहन की एज 7 ईयर आई। अगर मम्मी की एज पूछता तो मम्मी क्या थी? रोहन की से 26 साल बड़ी थी, तो 26 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 ईयर ओल्ड। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो समझ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और हमारी एक्सरसाइज पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पे जो कि 4.1 है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें जो आपके लिए फायदे है। कौन सी बात? आज से हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे 20 क्वेश्चंस हमारे 70 मार्क्स में से कवर करते हैं। उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे जो आज तक कोई नहीं करा था। यूट्यूब पे आपके कोई भी चैनल देख लीजिए, लेकिन आपको ऑप्शन सॉल्व करना, ऑप्शन कैसे हम क्लिक करें, ऑप्शन कैसे निकालें, ये कहा गया ऑब्जेक्टिव है। सब कुछ पढ़ लीजिए, मार्क करिए, लेकिन अब हम आपको यहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन उसके लिए अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी भी 30 मिनट की वीडियो 25 मिनट की वीडियो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत थोड़ा टाइम देना है, मतलब कम से कम, मतलब बहुत ज्यादा तो 1 मिनट। 1 मिनट में हम एवरीडे अगर हम लोग कितना सॉल्व करेंगे? 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा आज से आप काउंट कर लीजिए, हमारा अगस्त है, अगस्त हटा दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। 5 महीने का मतलब 150 दिन, ठीक है नॉर्मली। और 150 दिन अगर हम एवरीडे 2 से 4, मतलब अगर हम 2 शॉर्ट वीडियो आपको देते हैं तो मतलब 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो फिर 150 का 4 में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना बनेगा? तो आप समझ गए होंगे, मल्टीपल करके हमें बताने की जरूरत नहीं, मतलब कम से कम 600 क्वेश्चन, मिनिमम 600 क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्टिव मैथ के करेंगे तो 20 के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे फायदा क्या होगा? जो एक क्वेश्चन आप तो कहते हैं नॉर्मली सर एक गलत हो गया, एक गलत हो गया मैटर ये नहीं करता। अगर हर एक सब्जेक्ट में 1 नंबर बच्चा गलत हो गया तो 1% कम हो गया आपका, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 1% नंबर कम होने से कि आपकी रैंक कितनी डाउन हो जाती है। बात समझ में आई? तो अब हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं तो हमारे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चे या कोई भी स्टेट हो जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखिए और शॉर्ट जैसे ही नोटिफिकेशन आए, मान ली आपको 30 से 40-50 सेकंड जो भी है आप उसको देखिए और इजिली क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर दी है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और न्यू एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।